हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11 का कॉमर्शियल मैथ का एक चैप्टर लेके चलने वाला हूँ जिसका नाम है रेशो। एक पार्ट लेके चल रहा हूँ जिससे चैप्टर आपका फर्स्ट जो है वो है रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो मैं आपको फर्स्ट लेके चलता हूँ रेशो। रेशो अनुपात होता क्या है स्टूडेंट? अनुपात दो सजातीय राशियों का अनुपात एक ऐसी संख्या अथवा भिन्न है जो उन दोनों राशियों के संबंध को भागफल द्वारा प्रदर्शित करती है। यानी कि भिन्न जो होती है वो दो सजातीय राशियां उनके संबंध को किस रूप में प्रदर्शित करती है? भागफल के रूप में प्रदर्शित करती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे मन में क्वेश्चन आया, सजातीय राशियां क्या होती हैं? इसको स्टूडेंट हम समझेंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं आपको। राम और श्याम दो लोग दे रखे हैं। यहां पर आपको राम की आयु एज दे रखी है और स्टूडेंट आपको श्याम की आयु, तो दोनों की एज आपको दे रखी है। राम की आयु और श्याम की आयु दोनों की तुलना की जा रही है। क्योंकि राम और श्याम की आयु की यहां तुलना कर रहे हैं हम, तो वो क्या होगा? सजातीय। सजातीय को दूसरे शब्दों में लेके चले, जिन दो वैल्यू का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, दोनों में एक रूपता का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर राम की आयु की तुलना श्याम की आयु से की जा रही है क्योंकि दोनों की आयु है, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? सजातीय। दूसरी तरफ हम लेकर के चलते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा? अब हम यहाँ पर राम की आयु की तुलना श्याम की आयु की दिया, हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर ले लेते हैं लंबाई। तो राम की आयु तो होगी आपकी वर्षों में और लंबाई किसमें होगी? हाइट, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में या फुट में। तो ऐसी कंडीशन में वर्षों की तुलना या आयु की तुलना लंबाई या हाइट से मीटर सेंटीमीटर इंचों में की जाएगी। तो यहाँ पर कंपैरिजन जो होगा क्या होगा? विजातीय होगा, क्योंकि जिन दो वैल्यू का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो क्या है? समान नहीं है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लेकर चलते हैं, यदि हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? अनुपात के रूप में। राम की आयु आपके पास है, मान लीजिएगा 30 वर्ष, और श्याम की आयु आपको दे रखी है 45 वर्ष। स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे बोले कि दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयु का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको हल करेंगे आप, तो हल करने पर आप लिखेंगे राम व श्याम की आयु का अनुपात। अनुपात क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पर राम फर्स्ट हो गया, श्याम सेकंड हो गया, तो सबसे पहले किसकी आयु लिखेंगे हम? राम की आयु। राम की आयु है 30 वर्ष, अनुपात श्याम की आयु है 45 वर्ष। इसको क्या करना है? इस अनुपात को किस रूप में लिखेंगे? हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? 30 वर्ष बटे 45 वर्ष। अब दोनों हमारे पास क्या होगा? काट लेंगे इसको। 15 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। जब काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 बटे 3। तो ये भिन्न हो गई। इस भिन्न को किस रूप में लिख सकते हैं हम? 2 अनुपात 3। समझ में आ गया स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है अनुपात आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट अब हम सीधा अपने एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में आपको लेकर चल रहा हूं 1.1 एक्सरसाइज। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट आपको बोला गया है कि आपको जो अनुपात दे रखे हैं उनको सरलतम रूप में लिखना। किस प्रकार से लिखेंगे स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम ए लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए में आपको जो भिन्न दे रखी है, पहली भिन्न आपको दे रखी है 2 सही 2/3
अनुपात दे रखा है आपको 2 सही 2/9। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है हमको, इन भिन्नों को भी सरलतम रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6 तो 8, 8/3, अनुपात 18 तो 20/3, इतना 20/9। इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक लॉ समझाना चाहूंगा। यदि आपको तो भिन्न दे रखी है a/b अनुपात c/d, इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो a/b हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो हमारा d होगा वो ऊपर आ जाएगा, यानी अंश हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, हमारा हर हो जाएगा। यदि इस लॉ को हम और एक्सप्लेन करें तो आपको a/d जो दे रखा है इसमें आपको अनुपात करना है c/d का। अनुपात करता है स्टूडेंट भाग को, तो a/b और बटे में लिख देंगे c/d। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, a की मल्टीप्लाई d से होगी और b की मल्टीप्लाई c से होगी, तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई d और b मल्टीप्लाई बाई c। तो बिल्कुल यही कंडीशन आ जाएगी। इसी लॉ से इसको सॉल्व करते हैं। तो 8/3 गुणा 9/20। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 9 कट जाएगा 3 से 3 बार, और 8 और 20 कट जाएंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4×5 20। यहाँ पर आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 3 से करेंगे 6, 1 की 5 से करेंगे 5, तो स्टूडेंट अनुपात हो जाएगा 6:5। ये इसका सरलतम रूप हो गया। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम बी लेकर के चलते हैं। जब बी क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो राशियां दे रखी है उन राशियों को सरलतम रूप में करना है। रुपए और पैसे में आपको ये राशियां दे रखी हैं। जैसे पहली राशि आपको ₹1.75 और अनुपात दूसरी राशि की रखी है ₹2.25। तो स्टूडेंट इसको जब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.75 लिखेंगे। इसको 1.75 को रुपए में हमने कन्वर्ट किया, उसके बाद 2.25 रुपीज में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इनको इजीली सॉल्व करने के लिए पैसों में कन्वर्ट कर लें, और पैसों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसका पॉइंट से पॉइंट हटा दें, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 175/225। अब यहाँ पर क्या होगा, एक सजातीय राशि समरूपता एक रूपता यहाँ पर आ गई, दोनों ही पैसों में कन्वर्ट हो गए। अब क्या करना है, आपको काटना है, 5 से काटना चाहे 25 से काटना, तो ये कटेगा आपका 7 बार और ये कट जाएगा 9 बार। अनुपात कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7:9। इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आपको। इसके बाद क्वेश्चन हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास एक हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझाऊंगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर दे रखा है आपको, मोहन 1 घंटे में, जो हमारे पास मोहन है वो 1 घंटे में 1 आवर में जाता है कितना, 4 किलोमीटर। और एक हमारे पास कृष्णा है, कृष्णा जो दे रखा है 2.5 घंटे में कितना जाता है, 6 किलोमीटर। इनके अनुपात की तुलना करवा रहा है। अनुपात क्या है, इनकी गति की तुलना करवा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं तुलना किसकी है, इनकी स्पीड की। तो स्पीड की तुलना करवा रहा है क्योंकि यहाँ पर स्पीड दोनों की तुलना करवा रहा है, और स्पीड आपको किलोमीटर में दे रखी है। तो यहाँ पर सजातीय पद तो हो गया, लेकिन एक रूपता भी यहाँ पर नहीं है। एक रूपता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा की जो टाइम दे रखा है वो 2.5 घंटे दे रखा है, और मोहन का टाइम कितना है स्टूडेंट, 1 घंटे। तो हमें इन दोनों को सबसे पहले समान करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको एक रूपता लानी पड़ेगी। तो किस प्रकार से लेकर के आएंगे स्टूडेंट, उसको हम देखेंगे। मोहन को 1 घंटे की जो टाइम है उसको 2.5 घंटे पर लेके जाएंगे। किस
प्रकार से करना है हल, इसको सॉल्व करेंगे। मोहन 1 घंटे में जाता है बराबर कितना, 4 किलोमीटर। मोहन 2.5 घंटे में जाएगा बराबर 4 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 1 घंटे में। 1 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 2.5 से। किलोमीटर में आ जाएगा स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 10 किलोमीटर। इतनी बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट। अब यहां पर जो हमारे पास मोहन है स्टूडेंट, मोहन अब हमारे पास 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर। तो अब यहाँ क्या होगा, एक उत्तर हो गई, दोनों का जो टाइम हो गया वो बराबर हो गया। अब यहां पर लिख लेंगे मोहन व कृष्णा की गति, गति या चाल, गति का अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर जो हमारे पास मोहन है वो 4 घंटे में कितना जाता है स्टूडेंट, 10 किलोमीटर। और कृष्णा जाता है स्टूडेंट हमारा कितना, 6 किलोमीटर। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 10/6 लिखेंगे। यहां पर जब काटेंगे तो कितना कट जाएगा हमारा, 2 से कट जाएगा 5 और 3 बार, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको जो अनुपात दे रखे हैं उन दोनों अनुपात का आपसे कंपैरिजन करवा रहा है, तुलना करवा रहा है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है। इस प्रकार से तुलना करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, आपको दो अनुपात दे रखे हैं। पहला अनुपात स्टूडेंट, पहला अनुपात भी दे रखा है, आपको दे रखा है 5:7। इसको भिन्न के रूप में लिख लेंगे 5/7। इसका जो स्टूडेंट आपको दूसरा पद दे रखा है, दूसरा पद जो दे रखा है स्टूडेंट यहां पर आपको दे रखा दूसरा पद 15/15:16। 15:16 इसको भिन्न के रूप में लिख लेंगे 15/16। स्टूडेंट जब हम दो अनुपातों की तुलना करते हैं कि कौन सा अनुपात बड़ा है, तो यहाँ पर जो हमारे को एक भिन्न दे रखी होती है, फॉर एग्जाम्पल a/b दे रखा होता है, ऊपर वाला पद तो कहलाता है अंश और नीचे वाला पद कहलाता है हर। स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हर समान करने पड़ेंगे। तो हर समान करने पर 7 और 16 कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिससे विभाजित हो रहे हैं, तो इनकी आपको मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5/7 और 15/16। ऐसी कंडीशन में हर समान करने पर क्या होगा, पहले अनुपात में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको अंश और हर में 16 से, और दूसरे वाले में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक और बताता हूँ कि यदि किसी अनुपात के अंश और हर में किसी एक संख्या से भाग या गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपके पास जाएगा 16 के 5 गुणा करेंगे 80 और 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। इसी प्रकार से 15 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 105 और 16 के 7 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 112। इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हमने क्या किया कि पहले अनुपात में मल्टीप्लाई करी हमने किससे 16 से, और दूसरे वाले मल्टीप्लाई हमने किससे करी स्टूडेंट हमने 7 से। तो ये जो हमने कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो दोनों का क्या हो जाएगा, हर समान हो गया। और हर समान करने पर स्टूडेंट जब देखेंगे चूंकि 105/112 यहाँ पर लिख भी सकते हैं स्टूडेंट, या सीधा देखो चूंकि 105/12 बड़ा है किससे 80/112 से। आगे लिख सकते हैं तुलना करने पर, ये भी लिख सकते हैं, चूंकि भी लिख सकते हैं। कौन सा अनुपात बड़ा हो गया हमारा तुलना करने पर 105 बड़ा है किससे 180 से, इसीलिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसीलिए दूसरा अनुपात क्या हो गया हमारे पास 15/16 बड़ा है किससे पहले अनुपात से 5/7। समझ आ गया होगा स्टूडेंट।